प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं आज इस वीडियो में पवन दूतिका के अग्रिम पदों की व्याख्या लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखें और व्याख्या को समझें। सर्वप्रथम, जैसा कि आप पूर्व की वीडियो में समझ चुके हैं कि पवन दूतिका के प्रत्येक पदों में मंदाक्रांता छंद है और मंदाक्रांता छंद के वाचन में निश्चित रूप से प्रथम 4 वर्णों पर आपको रुकना है, द्वितीय 6 वर्णों पर आपको रुकना है और अंतिम 7 वर्णों पर आपको पूर्ण विराम करना है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ लें, हमारे साथ वाचन करें। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंदे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। तो देखें, राधा ने पवन से कहा कि हे पवन, तुम तो मेरा संदेशा लेकर हमारे प्रीतम के पास जा रही हो, लेकिन वृंदावन से लेकर मथुरा तक मार्ग में बड़े ही आकर्षक स्थान तुम्हें कुछ प्राप्त होंगे और हो सकता है तुम कर्तव्यच्युत हो जाओ और दूत का जो कार्य है कि अपने स्वामी द्वारा प्रदत्त संदेशों के लेकर के वह गंतव्य स्थान तक समयानुसार पहुँचे। तो ऐसा न हो कि तुम अपने कर्तव्य को भूल जाओ। इसलिए राधा ने पवन को सचेत करते हुए कहा कि हे राधा, जो ही मेरा भवन तज तू, जो ही मेरे इस घर को छोड़ करके अल्प आगे बढ़ोगी, थोड़ा आगे जाओगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तो अनेक प्रकार से शोभा से संपन्न और सुख प्रदान करने वाली मनोहर कुंज के मनोहर सुंदर कुंज के वन और कितनी अनेक कुंज के वन तुम्हें प्राप्त होंगे। तो शोभा संपन्न सुख प्रदान करने वाले अनेक कुंज के सुंदर वन तुम्हें रास्ते में प्राप्त होंगे और प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और उस कुंज वनों की जो अच्छे प्रिय लगने वाली छाया, जो अपने सुकोमल शब्दों से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेंगी, तुम अपनी ओर बुलाने का कार्य करेंगी। तो भी मेरा दुख लख, फिर भी मेरे इस अवस्था को देखकर, मेरे इस वियोग जन संताप को याद करके वहां जान विश्राम लेना, वहां जाकर तुम एक क्षण के लिए भी आराम मत करना। तो राधा ने यहाँ पर पवन से कहा कि हे पवन, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। आप ध्यान दें कि वृंदावन से मथुरा की दूरी कितनी है, 5 मील या 4 मील, 4 या 5 मील, और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि अगर 1.5 किलोमीटर माने तो 5 डेढ़े 7.5, लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करना है पवन को। तो इन 8 किलोमीटर के जो रास्ते हैं, इनका वर्णन यहाँ राधा जी कर रहे हैं। वो रास्ते कैसे हैं, किस प्रकार से आकर्षित करने वाले हैं। तो हो सकता है कि तुम उनके आकर्षण में फंस जाओ और वहाँ विश्राम करने लगो और संदेशा समय से ना पहुँचा पाओ और मेरी अवस्था कहीं बिगड़ जाए। पीछे वाले भी ध्यान दें। तो जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही हमारे इस घर को तुम छोड़ करके मथुरा के मार्ग को तय करने के लिए थोड़ा आगे जाओगी, तो शोभा संपन्न सुख प्रदान करने वाले अनेक कुंज के सुंदर वन तुम्हें दिखाई देंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, जो उन कुंज वनों की अच्छे प्रिय लगने वाली मनोहर छाया, जो अपने सुकोमल शब्दों से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करेंगे। लेकिन फिर भी तुम हमारे इस दुख को, हमारे इस विरह जन्य संताप को याद करके तुम एक क्षण के लिए भी वहां विश्राम मत करना। तो साहित्यिक सौंदर्य में आप लिखें कि प्रस्तुत काव्यावतरण के माध्यम से हरिऔध ने दूत के कर्तव्य का बोध बहुत ही सहजता के साथ कराया है। दूसरा, आप
जानते हैं वियोग श्रृंगार रस, अवियोग श्रृंगार के साथ प्रसाद एवं माधुर्य गुण का मणिकांचन संयोग, मानवीकरण अलंकार, मंदाक्रांता छंद, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग। तो इस प्रकार से आप साहित्यिक सौंदर्य लिख सकते हैं। और वृंदावन से मथुरा के रास्ते की सुंदरता का बड़ा ही आकर्षक वर्णन किया गया है। इस प्रकार से भावपक्षी बातें आप 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आगे आ जाए। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सुन अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। दादाजी ने पवन को सचेत करते हुए कहा कि प्रसंग पूर्वत रहेगा, ध्यान आपको रखना है, इसमें भी प्रसंग पूर्वत। तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और उन कुंज वनों से भी जब थोड़ा आगे जाओगी तो सरस रव, मनोहर आनंददायी शब्दों से युक्त और सुंदर सुंदर पुष्पों से मंडित एक स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। धाम, धाम का तात्पर्य क्या है? स्थान। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्ष मौजूद हैं, और लता वान सौंदर्यशाली, और सौंदर्य से युक्त लताएं विद्यमान हैं। अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे वृक्ष और अच्छे अच्छे सौंदर्य से युक्त लताएं मौजूद हैं। और प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और ऐसा अति प्रिय लगने वाला वह वृंदावन जो मन को अति मोहित करने वाला तुम्हें रास्ते में दिखाई देगा। लेकिन हे पवन, तुम आना जाना इस विपिन से, तुम इस रास्ते से जाना और लौट कर भी इसी रास्ते से आना, पर मुह माना न होना। लेकिन याद करना, इसके इस आकर्षक पर, इसके इस सुंदरता पर तुम मोहित मत होना, क्योंकि जब तुम इसकी आकर्षण पर मोहित हो जाओगी तो निश्चित रूप से तुम हमारे संदेशों को पहुंचाने में देरी कर दोगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अच्छे अच्छे यानी पुंडुक प्रकाश अलंकार भी अलंकार है, और मानवीकरण तो अलंकार है ही, और शेष साहित्यिक सौंदर्य आप पूर्वत पदोपद के अनुसार आप लिख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हमने 2 पदों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रतिदिन कक्षाएं अटेंड कर रहे होंगे और प्रतिदिन व्याख्याएं पढ़ रहे होंगे, और जो महत्वपूर्ण व्याख्या आपको लगे तो निश्चित रूप से आप उसको नोट आउट भी करते चलें। तो आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।